गिरी है टीवी सीरियल अनुपमा की टीआरपी और मेकर्स के होश भी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और टीआरपी इस तरह से गिर जाएगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनुपमा का जादू फीका पड़ गया है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब अनुपमा में, इस शो की कहानी में वो वाली बात नहीं बची। कई तरह के सवाल हैं व्यूअर्स के मन में भी और आपके मन के साथ साथ मेकर्स के मन में भी। खैर, टीआरपी गिरी है, शो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड से सीधा फोर्थ पर आया है और अब बहुत ज़रूरी है कोई एक्सपेरिमेंट करना। वो एक्सपेरिमेंट अनुपमा की कहानी में होगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे क्या कुछ। उसके अपडेट्स के साथ मैं आपकी होस्ट मेघा एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए करते हैं सबसे पहले करंट ट्रैक की बात। नंदिनी ने काव्या का रिजॉर्ट छोड़ दिया है। भाई, सगाई के वक्त जब वनराज ये सब काव्या के खिलाफ थे, उस वक्त नंदिनी ने दिया था साथ काव्या का इमोशनली, लेकिन जब नंदिनी को उस साथ की जरूरत पड़ी, काव्या ने तो बाजी ही पलट दी, मुंह ही फेर लिया। भाई, अनुपमा ने कहा तो क्या हुआ जो नंदिनी मां नहीं बन सकती। समन नंदिनी चाहे तो बाद में बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर काव्या ने तो मुंह पर टेप लगा ली। नंदिनी को मासी का ये रवैया काफी हर्ट कर गया है, इसलिए अब नंदिनी एक मिनट भी काव्या के साथ इस रिजॉर्ट में नहीं रहेगी। नंदिनी अनुपमा के पास चली गई है और काव्या वनराज के पास जाती है। वनराज को जाकर कहती है, भाई अनुपमा तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है, तुम कब करोगे। अनुपमा तो लाइफ में अच्छा कर रही है, अपनी जिंदगी को बना रही है। वनराज, तुमने तो जॉब तक नहीं ढूंढी। ईगो में वनराज ने कहा, मैं आज चाहूं तो 4 से 5 नौकरियों की लाइन लगा सकता हूं। काव्या ने कहा, ये बात तो मैं 7 महीने से सुन रही हूँ। अब वनराज को काव्या की बातें काफी ज्यादा हर्ट कर गई। हर्ट तो की होंगी वनराज शाह, लेकिन काव्या ने जो कहा है वो सच ही तो है। बातों से नहीं, घर पैसों से चलता है और पैसे जॉब से आते हैं। अनुपमा के पास तो जॉब है, उसने ऑनलाइन क्लासेस दोबारा शुरू कर दी है, लेकिन आपके खर्चों को क्या, क्योंकि काव्या को तो रिजॉर्ट में ग्रैंड शादी करनी है। काव्या को शादी करनी है, प्लान बना रही है, पैसों के बारे में सोच रही है, लेकिन अब तक उसे यही भी नहीं पता कि वनराज को शादी करनी ही नहीं है। काव्या को अब तक ये तक होश नहीं है कि वनराज इस शादी को करने के फेवर में ही नहीं है। अब अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होगा, आगे आने वाले एपिसोड में वनराज काव्या की आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसे खोलने वाला है। वनराज काव्या को बताने वाला है, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, मैं नहीं चाहता हूं शादी के बंधन में बंधना। और फिर काव्या एक बार फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, वनराज को ब्लैकमेल करेगी इमोशनली, ताकि वनराज ब्लैकमेल होकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। क्या करने वाली है काव्या, सुनिए जरा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामे। अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में काव्या ज़बरदस्ती वनराज के पास डिज़ाइंस की बुक लेकर आएगी। ज़बरदस्ती वनराज को कहेगी, वीर देखो मैंने निकाल लिए हैं हमारी शादी की डेकोरेशन के डिज़ाइन। और वनराज जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो काव्या की बातों को इग्नोर करता जाएगा। वो काव्या को इग्नोर कर रहा होगा और काव्या ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेगी। भाई, काव्या वनराज से पूछेगी, वीर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। एंड गेस व्हाट, बिना 2 बार सोचे वनराज काव्या को शादी के लिए इनकार कर देगा। जी हाँ, वनराज साफ साफ काव्या से कह देगा, मैं अभी शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि अभी हमको शादी करनी चाहिए। वेल काव्या, मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ, ये बात वनराज काव्या को साफ साफ कह देगा और काव्या का दिल, उम्मीदें एक बार फिर से टूट जाएंगी। भाई, अनिरुद्ध ने डाइवोर्स तक दे दिया है काव्या को। अनिरुद्ध ने काव्या के साथ तलाक के लिए हाँ भी कह दी है, तलाक हो भी गया, लेकिन काव्या ने वनराज से शादी करने के जो सपने देखे वो फिर भी पूरे नहीं हुए, इसलिए काव्या का तो दिल टूट गया है।
आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे वनराज की बातें सुनकर काव्या का दिल टूटेगा और काव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। वही अनिरुद्ध काव्या को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन इस बार काव्या बिना किसी के साथ के अपनी जंग को खुद ही लड़ने का फैसला करेगी। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे काव्या खुद ही वनराज को एक बार फिर से ब्लैकमेल करेगी। वही अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे काव्या यहाँ पर वनराज के खिलाफ एक बार फिर से अपनी जान देने की कोशिश करेगी। एक बार फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करके काव्या वनराज को ब्लैकमेल करेगी। हाथ में लेकर बड़ा सा चाकू वनराज के सामने काव्या अपनी नस काटने का दिखावा करेगी। वनराज काव्या को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। वनराज काव्या को कहेगा कि काव्या ये बचकानी हरकतें बंद करो, लेकिन काव्या वनराज से कहेगी वीर, अगर तुमने अभी के अभी मुझसे शादी नहीं की, अगर तुमने अभी के अभी हमारा रिश्ता नहीं जोड़ा, मैं अपनी जान दे दूंगी। और जानते हैं क्या बुरा होगा? भाई एज पर द सोर्सेस काव्या की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वनराज को आखिरकार मजबूरी में उससे शादी करनी ही पड़ेगी। काव्या की ब्लैकमेली से तंग आकर वनराज उससे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, देखना होगा। तो देखा आपने, काव्या एक बार फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी, वनराज पर प्रेशर बनाएगी, लेकिन इस बार अनुपमा इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। भाई कल तक तो अनुपमा वनराज की पत्नी थी, तो वनराज को सही गलत बता रही थी, लेकिन आज वो अपनी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशान है, उसे कैंसर हो गया है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बच्चों के घर को संवारना है, तो अनुपमा इनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। और एक और बात आपको बता दें, टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में किंजल का ट्रैक जो आप मिस कर रहे हैं, वो ट्रैक भी बहुत जल्द जुड़ने वाला है। बापूजी का ट्रैक जुड़ेगा या नहीं, क्योंकि अरविंद वैद्य फिलहाल आउटडोर शूटिंग लोकेशन पर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन किंजल आने वाली है, राखी बहन आने वाली है, तो खूब सारे ड्रामे होने वाले हैं, मिस मत कीजिएगा। अगर आप शो के साथ जुड़े रहेंगे तो अनुपमा दोबारा टीआरपी की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट you guys soon with some more exciting updates, but till then stay tuned to our channel Next 9 TV News and stay updated.